जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जुनैद आशिक न्यू ओवरसीज़ रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज हम डीसी कॉलोनी एक्सटेंशन 3 में विज़िट करने के लिए आए हैं। तो हमने ये जो हमारी लोकेशन है इसको क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे गेट का इनाग्रेशन हो गया है। यहाँ पे बहुत स्पीडली काम शाम स्टार्ट हो चुका है। और जिस एरिया में मैं आऊँ, क्योंकि कभी मैंने एक्सटेंशन 3 का विज़िट नहीं किया, जो हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन रखने वाले हैं सकलैन भाई, इनको अपने चैनल पे इनवाइट किया है और ये हमें बताएंगे, ब्रीफली इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन 3 के बारे में कि आने वाले वक्त में इसके क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे नए आने वाले इन्वेस्टर्स के लिए, और अभी फाइल्स की जो यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है मोस्टली उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। इसकी लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी लोकेशन किस जगह पे फॉल कर रही है और इसकी डायरेक्ट अप्रोच कहाँ से हमें मेन से लग रही है। तो अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें टाइम दिया। जनाब। तो मैं ज़्यादा डीएचएस की वीडियो शूट करता हूं, तो मुझसे ज़्यादा मोस्टली लोग पूछ रहे थे कि यार आपके साथ ही सोसाइटी है डीसी कॉलोनी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रिनाउंड सोसाइटी इंडिया इन गुजरांवाला में। जी जी। तो उसके बाद चलें डीएचए आया। तो अभी मेरा एक्सटेंशन 3 में वीडियो बनाने का पर्पज़ ही ये था कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और बहुत सारे लोग सोच भी रहे हैं कि आया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उसकी रीज़न सकलैन भाई ये थी क्योंकि इस टाइम पे मिनिमम अगर किसी की अप्रोच में इन्वेस्टमेंट आती है तो वो एक्सटेंशन 3 है, क्योंकि जितनी सोसाइटीज आपने देखा होगा वहां पे मैच्योर हो चुके हैं, प्लॉट्स बन गया, घर बन गया, 1 करोड़ प्लस में वहां पे प्लॉट्स आपको 5 मरला में। तो जो चीज रेंज में आ रही है हम उस तरफ आए हैं, वो हमारे पास एक्सटेंशन 3 बचती थी गुजरांवाला में। तो इसके बारे में बताएं कि इसमें कौन कौन से साइजेस फॉल कर रहे हैं इस सोसाइटी में एक्सटेंशन 3 में। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी जुनैद गुजर साहब। वेलकम साहब, वेलकम कि आप आए हैं यहाँ पर। आपने डीसी कॉलोनी को भी मौका दिया जी जी एडवर्टाइजमेंट का। और सबसे पहले इसकी लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। इसके अकब में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज है, ये सामने हम मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये बिल्कुल ये यहाँ पर बल्कि डिपार्टमेंट शिफ्ट हैं। अच्छा, डिपार्टमेंट भी शिफ्ट, मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ पर, वो हॉस्पिटल भी शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ये अलीपुर रोड के ऊपर है। ये सर सिविल हॉस्पिटल भी यहाँ पे शिफ्ट है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सिविल हॉस्पिटल यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। साथ में रिफा यूनिवर्सिटी है। अच्छा, साथ रिफा यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल इसी अलीपुर रोड के ऊपर ही। बिल्कुल, आप कुछ कदम आगे जाए ना पैदल, ठीक है, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी मिलेगी। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ बात करें एक्सटेंशन 3 की, जी जी, डीसी कॉलोनी का जो एक्सटेंशन 3 है, जो आप पार्ट 3 भी कह सकते हैं, तो इस हवाले से यहाँ पर 5 मरला, 10 मरला और कनाल की कैटेगरीज हैं जो रेजिडेंशियल है। इसके अलावा कमर्शियल्स हैं, ठीक है, 2 मरला, 4 मरला, 8 मरला, 9 मरला, ठीक है, उनके डिफरेंट प्राइसेस हैं। ठीक है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप सामने सोसाइटी एक देखें, एक निजी सोसाइटी है, उसके अंदर रेट्स की आप बात करें तो वहाँ 20 लाख 21 लाख की 3 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो मिलते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ रही है वो सोसाइटी, बिल्कुल इस सड़क के बिल्कुल ऑपोजिट में है। हाँ, निजी सोसाइटी है, वहाँ पर आप बात करें कमर्शियल्स की या रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, जो 3 मरला के प्लॉट हैं वहाँ 21 लाख से लेकर 25 लाख तक मिलते हैं लोकेशन के हिसाब से। यहाँ एक बड़ा बेहतरीन सरमाया है। ठीक होगा। लेकिन इसकी जो मेन वजह बनी है वो ये सोसाइटी थोड़ी सियासत की नजर हो चुकी थी। ठीक हो गया। लेकिन अब रिसेंटली 6 फरवरी को सबके जो अल्हाक के साथ यहाँ पर एक टेंडर इनका पास हो गया है। आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का, डेवलपमेंट का सिलसिला भी थोड़ा शुरू होने वाला है। अच्छा, ये जैसे टेंडर पास हो उसके बाद ही हम स्पीड देख रहे हैं ये बिल्कुल, जो इसकी डेवलपमेंट बिल्कुल इसकी आप स्पीड जो है 6 तारीख के बाद की देख रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उसके बाद ये इतनी डेवलपमेंट मीटिंग इसकी खदोखाल मतलब के शुरू हो गया है इसका काम जो सिलसिला है ना। अच्छा अच्छा, इससे ज्यादा बेहतरीन सरमायाकारी का वक्त इसके अलावा नहीं आना। अगर कोई लोग सोचते हैं, अगर गुजरांवाला के अंदर कोई मकान बनाना चाहते हैं, अपनी कोई इन्वेस्टमेंट सेव करना चाहते हैं, आप देखें डीएचए के अंदर या किसी और सोसाइटी के, आपको सिर्फ यहाँ एक निजी सोसाइटी का बताया कि यहाँ ही एक नॉर्मल बंदा अप्रोच नहीं कर सकता। ठीक है। मेरे ख्याल से डीसी कॉलोनी के अलावा कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ गुजरांवाला के अंदर कोई आम बंदा भी अपनी इन्वेस्टमेंट लेके कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अच्छा सकलैन भाई, मेरा क्वेश्चन है, मैं प्राइसेस में बाद में आऊंगा जी, तो आपने मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना, क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं जो भी अगर कोई 5 मरला 10 मरला फाइल परचेज कर रहे हैं यहाँ पे, जी जी, तो वो एक PP1 PP2 का एक ना कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जी, उसका थोड़ा सा प्लीज आप ब्रीफली PP1 PP2 एज सच कोई खास चीज तो नहीं है। ठीक है। इसमें ये हुआ था कि कुछ यहाँ पर जो PP1 जिसे कहते हैं उसका कोई प्लान पहले पास हो चुका था। अच्छा, उसको PP1 कह दिया गया। हाँ जी, जिसके अंदर वो नंबर अभी लगे हैं प्लॉट्स वगैरह, उसके भी फाइल
फाइल को, फिर नंबर वाले प्लाट लग गए, उनका नक्शा पास हो गया। ठीक है। फिर वो लोगों ने अपने से नाम दे दिए, PP1 है, ये PP2 है तो, लेकिन वो DC कॉलोनी की सोसाइटी है। आहिस्ता आहिस्ता जब डेवलपमेंट जाएगी आगे, और दूसरे जो खसरे रहते हैं, जो प्लाट्स रहते हैं, जमीनें रहती हैं, उनके ऊपर भी वो नक्शे इंशाल्लाह ताला पास हो जाएंगे। अच्छा, ये हमारे ऑडियंस व्यूवर्स का ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें जी कि वो कहते हैं कि PP1 जो हमारा ट्रांसपेरेंट है, शफाफ है, उसमें कोई मसला नहीं है, PP2 में कोई इश्यूज आ जाते हैं, तो इसमें कोई है इस तरह की बात? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। PP1 PP2 ये सब डीलर्स के काम शुरू किए हुए हैं। अच्छा, जिसके पास जिस किस्म की बुक होती थी वो कहता था ये बुक अच्छी है, ये बुक नहीं अच्छी। अच्छा। तो लेकिन ये है DC कॉलोनी का सारा हिस्सा है। PP1 PP2 दोनों के, अभी PP1 के ऊपर वर्किंग शुरू, बाद में PP2 वालों पे ऊपर वर्किंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ये है DC कॉलोनी का सारा रकबा, इसमें किसी किस्म की मानत नहीं है कि इसमें रकबे इस तरह हो गए हैं, या कुछ अगर कोई हुआ भी है तो उसके ऊपर पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। अच्छा अच्छा, ठीक। बल्कि पकड़ दकड़ शुरू क्या हुई है, उसके ऊपर उन्होंने सारा अपना वो प्लान तैयार कर लिया, उसको मतलब इन लोगों ने अपने अंदर कर लिया हो, अपने हैंड ओवर कर लिए चीजें। अभी इस क्लैन बाई इसकी प्राइसेस के बारे में बताएं। 1 बाय 1 इसका रेजिडेंशियल सेक्टर है ना, जो उसकी फाइल्स हैं 5 मरला 10 मरला कनाल की होगी जी जी, वो आप बताएं हमारे व्यूवर्स का कि आज के दिन जी जो हमारा क्या रेट है, इसका करंट प्राइस बताएं। 6 फरवरी से थोड़ी सी इसमें हलचल शुरू हुई है। ठीक है। 5 मरले की जो फाइल है वो 10 लाख से लेकर 15 लाख तक है। ठीक है। और जो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, कोई नंबर वाली फाइल हैं, ठीक है, लोकेशन वाइज हैं, ठीक है, फसलों के हिसाब से। दूसरा ये है कि जो 10 मरला है वो 20 लाख तक है, 20 से 25 लाख तक। ठीक है। 20 से शुरू होती है 25 लाख तक। जो कनाल की जो फाइल है वो 30 से लेकर 40 लाख तक है। कनाल की 30 से 40 तक जी, ये आपको मैंने रेजिडेंशियल जो है वो बताया। ये थोड़ा सा बताइएगा, ये जो 5 मरला की फाइल है जी, ये कोई मैक्सिमम कहाँ तक गई थी जो इतना स्टिल? 5 मरले की जो फाइल है वो तकरीबन 30 लाख से वापस आई। वो आपको पता है कि मुल्क की हालात जो प्रॉपर्टी के वाले से हैं, वो यही नहीं कि DC कॉलोनी के अंदर ये हुआ है मामला। आप DHA के अंदर देखें या किसी और सोसाइटी के अंदर देखें, वहां भी प्रॉपर्टी को फर्क पड़ा ही पड़ा है। जी जी, 47 की फाइल थी DHA में जी, आज वो 21 22 पे फॉल कर रही है। ये तो एक समझ लें कि रियलिटी बेस्ड फैक्ट है, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम जो इसका रेट गया 30 तक गया। 30 से ये अभी 30 से भी नीचे है, 10 से 15 तक। लेकिन 6 फरवरी से कुछ स्टेबल होना शुरू हो गया। अभी कुछ स्टेबल होना शुरू किया। 10 मरले का कितना बता रहे थे आप? 10 मरला 20 लाख से लेके 25 लाख तक। 20 और कनाल आपका 35 से 50 के अराउंड आपका। 30 से लेके आप 40 लाख तक, 32 33 इसके ऊपर। तो इसमें आप कमर्शियल की बात कर रहे थे, कमर्शियल पोर्शन हमारा ये गेट की एंट्रेंस पे आ रहा है। इसका नक्शा आप देख भी सकते हैं, आप अगर दिखा सकते हैं अपने व्यूअर्स को, वो मैं इंशाल्लाह ताला वो सारा दिखा दूं। इसका मैप भी जो कुछ पास हुआ है, बाकी भी वो पेंडिंग जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह साथ साथ चलती रहेंगी। अब वो कुछ मामलात इनके सेटल डाउन हो चुके हैं। ठीक है। वो PP1 के अंदर, वो जो कहते हैं कि PP1 है, उसके अंदर वो यहाँ पर कमर्शियल्स हैं। अगर आप नक्शे से एग्जैक्ट देख सकते हैं, ये एग्जैक्ट ये कमर्शियल एरिया आ रहा है सारा। यहाँ से कमर्शियल एरिया, कुछ कमर्शियल वहाँ पर है। ठीक है। मेन पर फिर कमर्शियल शुरू। क्या क्या साइजेस है इस कमर्शियल्स के? अगर हम कमर्शियल्स के जो साइजेस हैं वो 2 मरला है, 2 मरला से फिर 4 मरला है। ठीक है। फिर उसके अलावा 8 मरला है। ठीक है। 9 मरला है। ठीक है। वो फिर डिफरेंट साइजेस के हिसाब से उनके कमर्शियल्स के पैसे। इसका प्लीज आप थोड़ा रेट भी हमें बताते जाएं, क्योंकि जो नए हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे होंगे जी जी, या थोड़ा एनालिटिकली अप्रोच कर रहे होंगे इन चीजों के, वो रेट बता दें ताकि वो सारी चीजें कवर अप हो। कमर्शियल्स के जो रेट हैं वो तकरीबन डिफरेंट हैं, 5 लाख से लेके पर मरला के हिसाब से। ठीक है। तो वो 8-9 लाख तक जाते हैं। ठीक है। वो कैटेगरीज के हिसाब से, फिर वो अपना लोकेशन के हिसाब से फिर वो डिफरेंट हो जाता है। कमर्शियल का वो आप देखें, जो 9 मरला कमर्शियल है वो तकरीबन 60 लाख से लेके 70 लाख तक वो करता है। ठीक है। उसमें अगर वो लोकेशन भी थोड़ी वेरी करती है, फिर उस हिसाब से फिर फेज भी थोड़ा, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज और लोकेशन के हिसाब से तकरीबन ये 60 से 70 लाख तक पड़ जाता है। 60 से 70 लाख तक पड़ जाता है। इसके ऊपर आपको नंबर भी मिलेगा। आपको अगर आप यहाँ विजिट करके चेक करेंगे, वो आपको अपनी लोकेशन के ऊपर भी जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। जिस तरह DHA के अंदर बेल्टिंग हुई, नंबर आपको अलॉट हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो आप देखेंगे। अच्छा, आपने मुझे बताना है थोड़ा सा, क्योंकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि रियलिटी बेस्ड, ठीक है। वो काफी ज्यादा आपने देखा होगा कि डिसअपॉइंट भी हुए हैं लोग एक्सटेंशन 3 के हवाले से स्पेशली। वो आपने मुझे फैक्ट बता दिया कि ये सियासत की नजर हो गया, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही हुआ हो। आप मुझे बताइए, ये जितना एरिया है, ये जहां तक मेरे सुनने को आ रहा है कि 1000 एकड़ इन्होंने एक्सटेंशन 3 के लिए कवर अप किया हुआ है,
ये सारा एरिया इनके पास है या लिटिगेशन पे तो नहीं कोई एरिया इसमें यहाँ? बिल्कुल मौजूद है, सारा एरिया मौजूद है। इनके पास ऑलरेडी अजाफी रकबे भी मौजूद हैं। ठीक है, अगर वो एक्सटेंशन मजीद करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी, अगर आप कहें कि डीसी कॉलोनी के हवाले से लोग अपसेट हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर ही प्रॉपर्टी के ऊपर बढ़ाना है। जी जी बिल्कुल। आप डीएचए में देख लें, आपने खुद ही बताया कि 47 लाख से अब पीछे मेरे ख्याल से 22-23 लाख की वो फाइल बिक रही है। 21-22 लाख। यहाँ भी ये भी डीसी कॉलोनी भी एक दुनिया का हिस्सा है, गुजरांवाला का हिस्सा है। और दूसरी जो सियासत की नजर ही नहीं सारा कुछ हो गया। आप वो दूसरी चीज को भी ओवरऑल देखें ना कि प्रॉपर्टी का ओवरऑल ही जी वो तो एक डाउनफॉल आया, उसको तो हम डिनाई अगर वो फॉल आया है, डाउन आया है, तो इसका वो राइज भी एक जमाने में हुआ था, लोगों ने फायदे भी उठाए, लोग फायदे की बात भी करें। जाहिर सी बात। अब मुझे बताएं कि हमारे व्यूवर्स जो भी एक्सटेंशन 3 के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे कोई नए आने वाला जो इन्वेस्टर है, यहाँ पे कोई परचेजिंग करना चाहता है जी, अब कितना टाइम वो इस टाइम होल्ड करे अपनी प्रॉपर्टी को? अगर फाइल्स में आता है, कमर्शियल में आता है कि क्योंकि अभी जाहिर सी बात 2025 ऐसे स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट भी रिलीफ दे रही है काफी ज्यादा चीजों में दे रही है, और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी रिलीफ आ रहा है जी। तो जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास कोई सोल्यूशन नहीं है इसके अलावा, प्रॉपर्टी के अलावा, क्योंकि जाहिर सी बात है फॉरेन ट्रांजैक्शन यहाँ पे आएगी तो आपका इकोनॉमिकल सिस्टम स्टैंड करेगा जी। तो प्रॉपर्टी ने बेहतर होना है इंशाल्लाह। तो एक हम एक्सपेक्टेड डेट आपसे, कोई एक्सपेक्टेड समझ लें कि साल हम आपसे कह रहे हैं यहाँ पे कोई आगे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो कितना होल्ड करे तो उसको प्रॉफिट? देखें आप 6 फरवरी पहले मामलात कुछ और थे, लेकिन 6 फरवरी के बाद जो मामलात हैं वो टोटली डिफरेंट हो गए हैं। अब हर इन्वेस्टर की नजर आस्ते आस्ते यहाँ पर पड़ रही है। ठीक है। दूसरा, आप विजिट करें ना यहाँ से, एक्सटेंशन 1 को विजिट करें, एक्सटेंशन 2 को, जो इनके प्लान है ऑलरेडी, फिर एक्सटेंशन 3 है। आप देखें कि एक्सटेंशन 3 जो मामला है वो दोनों से बढ़ के एक्सटेंशन 1 और 2 से। ठीक है। मामला तो आपको बताएं कि 6 फरवरी के बाद बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। ठीक है। फाइल्स और प्लाट्स में भी पैसे बढ़ गए हैं, लोग अब आना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। डीलरों के दफ्तर बंद थे, वो भी खुलना शुरू हो गए हैं। ठीक है। इसमें आप अगर काम ये शुरू हो जाता है, जल्द अज जल्द शुरू होता है, तो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर आप बड़ी बेहतरी देखेंगे। आप दोबारा जिस पॉइंट से नीचे आई है साल तक 30 तक पहुंच जाएगी 5 लाख इंशाल्लाह। अगर जिस तरह गवर्नमेंट रिलीफ देती है, पहले भी थोड़ा गवर्नमेंट ने ही बाउंड किया था इन मामलात को, अब अगर वही रिलीफ देती है दोबारा तो ये उससे ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। हर चीज सकलैन भाई आपको पता है डेवलपमेंट बेस्ड होती है जी। अगर वहाँ पे कोई डेवलपमेंट शुरू, जैसे आपने बताया कि टेंडर पास हुआ 6 फरवरी के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी जी। अगर यहाँ पे प्रॉपरली अगर दोबारा सियासत की नजर नहीं होता ये एक्सटेंशन 3 प्रॉपरली यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाती है जी, तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जितना मुझे रियल स्टेट में हो गया, तो जाहिर सी बात है जब डेवलपमेंट हो जाती है लोग फिर वहाँ पे मूव होते ही होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो आप से मेरा यही क्वेश्चन है जी कि अगर 6 फरवरी के बाद टेंडर पास हुआ है तो डेवलपमेंट का स्टेटस इसी तरह ये 1 साल के अंदर अंदर काफी हद तक इसको कवर अप कर लेंगे या फिर सियासत की नजर हो जाएगी? देखें, इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं यहाँ। हाँ जी बिल्कुल। हर इन्वेस्टर यही सोचता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ हो। बिल्कुल। अब वो वक्त गुजर गया है कि आप कहीं जाके तरला मिन्नत समाजत करें। ओपन डोर पॉलिसीज हैं, लोग ऊपर तक अप्रोच करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कहाँ कहाँ से अप्रोचेज ऊपर रजिस्ट्रार तक हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसी काम के लिए कि लोगों ने अपनी यहाँ सारी जिंदगी की मेहनत यहाँ लगाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नहीं ये समझता कि अब ये काम रुकेगा। अगर एक दफा ये काम शुरू हो गया इंशाल्लाह, 6 फरवरी का टेंडर मीटिंग्स अब डेली बेसिस पे हो रहे हैं, ऑडिट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये आप देखेंगे यहाँ बड़ी जल्दी ये तरक्याती काम शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। ऑलमोस्ट जो एक समझ लेके हमारी वीडियो बनाने का यही पर्पज होता है, जो हमारे किसी भी सोसाइटी में काफी ज्यादा तजर्बाकार लोग होते हैं उनको हम अपने चैनल पे इनवाइट करते हैं ताकि प्रिसाइजली उसमें सारी चीजें कवर अप होती है नजर। हम एक छोटी सी वीडियो नहीं बनाते, उसमें क्वेश्चन बेस होता है ताकि जितने आप लोगों के क्वेश्चन है वो कवर अप हो रहे हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आने का सोच रहे हैं, जाहिर सी बात है ये जो क्वेश्चन पूछे हैं ये आपके माइंड में ऑलरेडी होंगे और इसका रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह सकलैन भाई ने बहुत अच्छा किया और मुझे स्पेशली मैं समझ लग आपका शुक्रिया। आप आए हैं डीसी कॉलोनी को, आपने थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट की है यहाँ पर। देखें ना आप सब लोग यहाँ पर बेसिकली यहाँ मार्केटिंग जो जिस तरह स्पेशली दूसरी सोसाइटीज में होती है, यहाँ पे मार्केटिंग वैसे नहीं, बिल्कुल वैसे नहीं हो रही, यहाँ को प्लेटफॉर्म इन्हें मिलता नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो
हमारी वीडियो बनाने का पर्पज ही इस्कलान भाई ये होता है कि रियलिटी बेस जी, हमारी लोग discussion आए, हो। बिल्कुल आए, यहाँ हाँ। विजिट करें, चीजों को देखें कि यहाँ पर किस तरह मतलब तरक्याती काम साथ में कॉलेज बन चुके हैं, हाँ। मेडिकल कॉलेज आ गए हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात मैं अगर एक्सटेंशन 3 में मैंने फील की है तो इन्होंने बताया कि रिफा कॉलेज भी जी। यहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मौजूद है, तो इसके सराउंडिंग में काफी ज्यादा पॉजिटिव चीजें हैं। जी और बिल्कुल। बिल्कुल अक्कब में आप बता रहे थे सोसाइटीज है जिसके रेट्स 5 मरला 3 मरला क्या 3 मरला 22-23 20 लाख से लेकर 25 लाख 25 लाख तक। तो एक बहुत समझ लें कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसको क्यों कह रहे हैं, ये 6 फरवरी के बाद के जो हालात है इस वजह से कह रहे हैं। पहले इधर कुछ भी नहीं था, ये इनकी बात ठीक थी कि सारी चीजें सियासत की नजर हो चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अब पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हुई हैं। लोग, जैसे आपने बताया कि मार्केट भी स्टेबल हो गई है, तो अगर कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है या यहाँ की कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये स्क्रीन पे स्कलान भाई का नंबर चल रहा है, ये प्रॉपरली यहाँ पे समझ लें कि डील कर रहे हैं डीसी कॉलोनी को, और समझ लें कि इनकी खुद की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। एक तो होता है ना बंदे ने चले किसी की इन्वेस्टमेंट करवानी है, अगर खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो तो उसको ज्यादा पता होता है चीजों का कि यार मैं किसी नेक्स्ट पर्सन की क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच सर। इंशाल्लाह ताला इसमें एक और चीज है, मैं आपको वाज़ह कर दूं कि लोग यहाँ पर जालसाजी का थोड़ा सिस्टम है। ठीक है, वो जो भी है आप ओपनली बताएं, जो हाँ, भी यहाँ उसमें पे ये है कि चीजें आप लोग चीजें खरीदें, उसमें वेरिफिकेशन करवाएं। ठीक है, इंतजामिया बैठी है, दफ्तर बैठे हैं, लोग फिर बाद में क्या करते हैं, चीजें सस्ती लेके उसको जो सारा सिस्टम होता है, जो सारी ब्लैकमेलिंग जो भी चीजें होती हैं, फेक चीजें होती हैं, वो जाके वो इंतजामिया या डीसी कॉलोनी के ऊपर डाल देते हैं, यहीं से जी सब कुछ हो रहा है। जब आप लोगों ने चीजें लेनी है, आप देखें, उसकी वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से करवाएं, उसको कंफर्म करें, उसके बाद आप चीजें खरीदें। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं एक्सटेंशन 3 के हवाले से लेके आता रहूंगा, और जो हमारा डीसी कॉलोनी का स्पेशली प्रोजेक्ट है उसके मुतालिक भी। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला आपको इनवाइट करते रहेंगे, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।